हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और आज मैं चर्चा करने वाला हूं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण पे। साथियों, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण हम लोगों के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बारे में जानना हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अघोष वर्ण क्या है। देखिए, प्रश्न है अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अ मीन्स नहीं और घोष मीन्स होता है झंकार या कंपन। तो साथियों, कहने का अर्थ अघोष वर्ण यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन या झंकार नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर झंकार या कंपन नहीं होते हैं। क्या कहा जा रहा है? जिन वर्णों के उच्चारण करने पर झंकार या कंपन नहीं होते हैं। दूसरा क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो। कहा जा रहा है क्या कि जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र क्या है? उच्चारण तंत्र मेरा क्या है? यहाँ गला से लेकर मुंह तक ये क्या है? उच्चारण तंत्र है। तो कहा जा रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित ना हो। कहने का अर्थ है कि उच्चारण करने पर ये जो तंत्र है वह क्या हो? उसमें कंपन ना हो। यानी जिन वर्णों के उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अघोष वर्ण तो इसकी परिभाषा हम जान गए, लेकिन अघोष वर्ण क्या है? किस किस वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या है? प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। देखिए क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए, एक क का वर्ग है और क के वर्ग में क्या है? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये क्या है? पांचवा। वैसे ही चवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ये टवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ये पवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये पवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, इसको हम और कर सकते हैं। क्या? पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता? अघोष कहलाता है। तो क्या है? क ख च छ ट ठ और त थ तथा प और फ, ये क्या हुए? यही अघोष वर्ण है। क्या क्या है? क ख च छ ट ठ त थ और प फ, इसको हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। मित्रों, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये जो मेरा गला है, मुंह है, इसमें कंपन या झंकार उत्पन्न नहीं होते हैं। कुल मिलाकर यूं कहे कि जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होगा। जैसे क्या है? क ख च छ ट ठ त थ प फ। ओके, तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सघोष या घोष वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, आपसे पूछा जा सकता है सघोष वर्ण किसे कहते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो सघोष वर्ण है, इसका जो परिभाषा है ये अघोष के बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे यहां नहीं है तो नहीं के जगह पर हम होती डाल देंगे और यहां न है तो न को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इसका परिभाषा
हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर झंकार या कंपन उत्पन्न हो, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण करने पर झंकार या कंपन उत्पन्न हो। फिर दूसरी बात है क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित हो। आया ना? बिल्कुल उसका अपोजिट है। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण करने पर उच्चारण तंत्र कंपित हो, यानी उच्चारण तंत्र में कंपन हो या झंकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। प्रत्येक वर्ग, क्या है? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए कवर्ग क ख ग घ अंग, तो ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5। तो क्या है यहाँ कहा जा रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ग घ और अंग। फिर चवर्ग में क्या है? 1 2 3 4 5, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर टवर्ग में क्या है? 1 2 3 4 5, तो आपका ये क्या हो गया? 3 4 5 को लेना हमको। फिर तवर्ग 1 2 3 4 5, क्या? पवर्ग 1 2 3 4 5, इसको लेना है। साथियों कहने का अर्थ है प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है उसी को हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए अब इसका हम उच्चारण करेंगे ग घ अंग। देखिए जब आप ग बोलेंगे ग, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? झंकार या कंपन हो रहा है। घ, जब आप घ बोलेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है? झंकार या कंपन हो रहा है। फिर वैसे अंग अंगा बोलेंगे तो ऐसे ही झंकार या कंपन उत्पन्न होगा। फिर ये क्या है? ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो मेरे उच्चारण तंत्र में, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो गला है इसमें, मुंह में क्या होगा? झंकार या कंपन उत्पन्न होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए आप लोगों के बीच कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए प्रश्न क्या है? ख पूछा जा रहा है, तो आपके दिमाग में एक बात सेट हो जानी चाहिए कि किसी भी वर्ग के, यानी किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष वर्ण कहलाता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? ख कौन सा वर्ण है? तो ख को पहले हम देखेंगे ये पहला वर्ग है, ये पहला है या दूसरा है या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण है। तो ये क और क के बाद क्या होता है? ख, तो ये कौन सा है? ये दूसरा नंबर का ये है, यानी दूसरा नंबर का ये वर्ण है। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष कहलाता है। तो आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। तो देखिए ये कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण। ओके, अब चलिए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखिए, म कौन सा वर्ण है? अब देखना म कौन सा वर्ण है। तो आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वह होता है घोष या सघोष वर्ण। तो देखिए ये कौन सा वर्ग है? देखिए प फ ब, देखिए प फ ब भ म, तो ये क्या है? चौथा, ये क्या है? पांचवा वर्ण है। क्या है? पांचवा वर्ण है। तो यहाँ पांचवा वर्ण जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है घोष वर्ण का या सघोष वर्ण का। अब देखिए आपको ऑप्शन जो है यहाँ फंसाने वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग अप्लाई करना है। सघोष वर्ण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, क और ख दोनों, और म कौन सा वर्ण है?
तो साथियों प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है वह सघोष या घोष कहलाता है। तो आपके बीच यहाँ ऑप्शन सघोष भी दिया हुआ है और घोष भी दिया हुआ है और यहाँ घ में दिया हुआ है क और ख दोनों। तो साथियों आपका क भी सही है, ख भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि क और ख दोनों। ओके, फिर देखिए छोटे ई कौन सा स्वर है। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। छोटी ई कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या सभी? तो साथियों ये जो हर्ष स्वर है इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। और यहाँ छोटी ई दिया हुआ है, तो साथियों छोटी ई के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये छोटी ई जो है ये ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल है, यानी आपका आंसर क्या होगा? ह्रस्व स्वर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओ कौन सा स्वर है? देखिए क्या है? ओ कौन सा स्वर है? आपके बीच ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और सभी। तो ओ कौन सा स्वर है? तो साथियों ओ में 2 मात्रा का समय लगता है। ओ का जब हम उच्चारण करते हैं तो 2 मात्रा का समय लगता है, या ये 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो जैसे ही 2 मात्रा की बातें आ जाती है, 2 वर्णों के मेल से बनने की बात आ जाती है, वहां डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए दीर्घ स्वर। क्या होना चाहिए? दीर्घ स्वर, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कह रहा है फॉर यू, यानी ये आपके लिए है। अंग और अह कौन सा वर्ण है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अंग और अह कौन सा वर्ण है? आपके बीच ऑप्शन है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अघोष, वाह। तो जो आपका सटीक आंसर होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें। और मित्रों आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को इस क्लास से जो हम बताते हैं पढ़ाते हैं उससे संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो साथियों अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।